Dear students, welcome to again video class. प्रीवियस वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को मुदालियर कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस के इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, रिपोर्ट एंड मेंस सजेशंस और रिकमेंडेशंस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों से इवैल्यूएशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसके बारे में डिस्कस करूँगी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का इवैल्यूएशन उसके मेरिट और डिमेरिट के आधार पे हम करेंगे। अगर आज के वर्तमान परिस्थिति या परिदृश्य में हम देखें तो आपके मुदालियर कमीशन के ऐसे बहुत सारे सजेशंस है, रिकमेंडेशन है जो आज भी बहुत ही उनका इम्पोर्टेंस है, तो जिन्हें हम इम्पोर्टेंस और यूजफुल के रूप में देखते हैं वो उसके मेरिट के रूप में है। तो फर्स्ट है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग के हम पहले उसके गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में केंद्र सरकार की भागीदारी पर महत्वपूर्ण बल दिया और केंद्र की भारतीय प्रांतों में भी प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया और प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के गठन का सुझाव दिया और विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के कार्य इन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू करने के लिए कहा गया। अगर देखा जाए तो यह सुझाव बहुत ही अच्छे हैं और इन सुझावों को जिस प्रांत में जिस सीमा तक लागू किया गया उस प्रांत में उस सीमा तक माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में अनेक बेनिफिट्स भी हुए। तो इस तरह से उन्होंने जो सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जो बात रखी थी वो बहुत हद तक वो सफल हुई। उसके आधार पे हर स्टेट में ने अपने एजुकेशन के फील्ड में अच्छा प्रोग्रेस किया। नेक्स्ट है हमारे एप्रोप्रिएट एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उपयोग निश्चित किए थे, जिसमें था कि बच्चों स्टूडेंट्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उसमें डेमोक्रेटिक फीलिंग्स की डेवलप की जाए, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, आपके प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप की जाए। तो ये सारे देखा जाए तो यह बच्चों में उन्होंने जो उपयुक्त उद्देश्यों का संचालन किया है वो बहुत हद तक सही हुआ है, जिससे कि बच्चों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें अपने लोकतंत्र को समझने में आसान हुई है। साथ ही उन्होंने नेतृत्व कुशलताओं का उसमें विकास हुआ, उनके पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट को डेवलप किया गया है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कैरेक्टर, मोरल के साथ ही साथ उनके प्रोफेशनल स्किल्स की भी डेवलप की बात उन्होंने की है। नेक्स्ट है उन्होंने आपके एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण के उपयुक्त सिद्धांत। आयोग ने सेकेंडरी एजुकेशन के संदर्भ में करिकुलम में 4 आधारों, जिसमें आपके हैं कि वास्तविकता, रियलिटी, व्यापकता, ब्रॉडनेस, उपयोगिता, यूजफुल और सहसंबंध, कोरिलेशन, ये सारे को डेवलप करने की बात करने के सुझाव दी है। साथ ही उन्होंने पाठ्यचर्या से सह पाठ्यचारी कार्यक्रमों में सहसंबंध स्थापित करने की बात की गई है, जिसमें कि करिकुलम में जो भी चीज़ें पढ़ाया जाए उन्हें को एक्टिविटी के थ्रू उसमें कोरिलेशन हो, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं, थ्योरी जो दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में भी उसका नॉलेज कराया जाए। तो उन्होंने करिकुलम में रियलिटी, यूजफुल, ब्रॉडनेस और आपके ये कोरिलेशन, ये चारों आधारों को उन्होंने मेन फोकस किया है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। उन्होंने आयोग ने किसी भी स्तर की शिक्षा का जो माध्यम बताया वो सबसे पहले मदर टंग में दिया जाए। जो बच्चा जिस तरह का मदर टंग बोलता उसी के अनुरूप उसे शिक्षा देने की बात मुदालियर आयोग
में की गई है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डिसिप्लिन। आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर विशेष बल दिया और इसके प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ठोस सुझाव दिए, क्योंकि आज भारत में चरित्र निर्माण और अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। इनके अभाव में हम क्या कोई भी देश अपना विकास सही तरीके से नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अनुशासन और चरित्र निर्माण के विषय में विशेष सुझाव दिए हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग टीचर कंडीशन, शिक्षकों की दशा में सुधार। आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षकों की के प्रशिक्षण पे बल दिया, उनके ट्रेनिंग पे फोकस किया है। साथ ही शिक्षकों के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने अनेक सजेशंस दिए हैं। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने पर भी बल दिया और उनके वेतनमान बढ़ाने के साथ साथ उनके सैलरी बढ़ाने के साथ साथ उनके सर्विस कंडीशन को भी सही ढंग से क्रियान्वयन किया। इसके लिए उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी, जिसमें फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री होम, साथ ही उनके बच्चों को फ्री में सेकेंडरी एजुकेशन सारे कुछ प्रोवाइड कराने की बात मुदालियर कमीशन में बताई गई है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आयोग ने बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय खोलने पर बल दिया। ये तभी सफल हो सकते थे जब बच्चों को विद्यालयों में गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रॉपर रूप से दिया जाए। अतः उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में इसकी व्यवस्था करने पे बल दिया था और इसके द्वारा बच्चों में उनकी रुचि, रुझान और योग्यता के स्थान को विशेष महत्व देने के साथ आवश्यकता अनुसार समान एवं व्यावसायिक विषयों के चयन में सहायता दी जाए। मतलब बच्चों में उन्होंने एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसिल की व्यवस्था इस तर्ज पे की थी कि जो भी मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसके आधार पे बच्चे अपने इंटरेस्ट, अपने एटीट्यूड, अपने एबिलिटी के आधार पे अपने द्वारा विषयों का चयन कर सके, इसलिए उन्हें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन्होंने सही तरीके से विद्यालयों में शैक्षिक परामर्श और निर्देशन की व्यवस्था करने की बात उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट, परीक्षा प्रणाली में सुधार। आयोग ने सबसे पहले अपने सुझाव में जो भी ऐसे टाइप क्वेश्चन चले आ रहे थे उसे समाप्त करने के साथ साथ उसको वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने की बात की है। और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि बच्चों में ऐसे मतलब एग्ज़ाम लिया जाए जिससे उनमें विचार, आइडिया डेवलप हो, साथ ही साथ बच्चों कि जो एग्ज़ाम लिया जाए वो वस्तुनिष्ठता के आधार पर विश्वसनीय हो। तो इस उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की बात की है। नेक्स्ट है कि कंक्रीट सजेशन रिगार्डिंग विमेंस एजुकेशन, स्त्री शिक्षा के संबंध में ठोस सुझाव। आयोग ने सबसे पहले यह सुझाव दिया स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कि जिस तरह बालकों को शिक्षा दी जा रही है उसी तरह बालिकाओं की भी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी भी शिक्षा की उचित तरीके से व्यवस्था की जाए, उनमें किसी तरह की शिक्षा के प्रति भेदभाव नहीं की जाए। और अगर कोई छात्रा या बालिका किसी भी प्रकार की शिक्षा लेना चाहती है तो वो शिक्षा ले सकती है। साथ ही उन्होंने बालिकाओं के लिए होम साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट में उन्हें पढ़ने के सुझाव दिए हैं। और उन्होंने अलग से बालिका विद्यालय गर्ल्स स्कूल्स स्थापना करने की बात की गई है। अगर जहां गर्ल्स स्कूल्स की स्थापना नहीं हो पा रही है वहां पे उन्होंने को एजुकेशन देने की बात करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुदालियर कमीशन के द्वारा आपके सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एप्रोप्रिएट एम्स ऑफ एजुकेशन, appropriate principle of curriculum construction, medium of instruction, mother tongue, साथ ही आपके इम्प्रूवमेंट इन टीचर कंडीशन और इम्फेसिस ऑन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डिसिप्लिन, एग्जामिनेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट, इन सभी सारे फोकस पे उन्होंने सुधार की
की बात की है, जिसके आधार पर उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की जो भी माध्यम है, जो भी पक्ष है, चाहे वो उद्देश्य से लेकर हो या एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस को लेकर हो या आपके वुमेन्स एजुकेशन, टीचिंग मेथड, करिकुलम, सभी पे उन्होंने फोकस किया है। उनका कहना था कि माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वो प्राथमिक और उच्च प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बीच की कड़ी है, मिडिल है, कड़ी मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे अत्यधिक फोकस देने की बात की है। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ मुदालियर एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग। परंतु अगर देखा जाए तो आयोग के सभी सुझाव अपने आप में तो उपयुक्त थे, लेकिन अगर आज की दृष्टि से देखें तो उसके कुछ सुझाव थे वो बड़े ही अनुपयुक्त थे। तो इन अनुपयुक्त सुझावों को ही हम उनके दोष के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। आयोग ने एक और 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं, तो दूसरी ओर कक्षा 6, 7 और 8 को निम्न माध्यमिक और कक्षा 9, 10 और 11 को उच्च माध्यमिक और इस प्रकार कुल 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं। यह बात जो है वो अपने आप में बहुत ही अस्पष्ट है। इंटरमीडिएट कक्षा को 11 को माध्यमिक शिक्षा और कक्षा 12 को ग्रेजुएशन के साथ जोड़ने के जो उन्होंने सुझाव दिए वो औचित्य नजर नहीं आते हैं। पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स और पूर्व व्यावसायिक कोर्स चलाने के लिए संबंधी विचार भी बड़े उलझे हुए थे। इन सबसे परेशानियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हाथ लगता और हमें पुनः 10+2 की ओर लौटना पड़ा। उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था वो था 11+1+3 का, जिसमें वो सही तरीके से बैठ नहीं रहा था। लेकिन उनके इस जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़कर हमने बाद में 10+2+3 को ही अपने शिक्षा के संगठन को उसी के आधार पर निर्धारित किया। तो इस तरह से इनके जो ये सुझाव थे वे दोष थे। नेक्स्ट है हमारा वेरियस टाइप ऑफ करिकुलम, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया है। 7 क्लास में उसको बांटा था करिकुलम को। 7 वर्गों के लिए कुछ विषय समान रखे गए और विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न मतलब अलग अलग रखे गए थे। कुछ को ऐच्छिक विषय थे और कुछ 2 या 2 से अधिक वर्गों में रखा गया। इन सब के पीछे उनका कोई ठोस तर्क नहीं था। आज पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा संरचना लागू हो गई है। यह वर्ग विभाजन अर्थहीन हो गया है। उन्होंने जो सेकेंडरी लेवल पे जो करिकुलम बांटा था वो सही तरीके से नहीं था। उसे 7 वर्गों में बांटा था। वो अपने आप में एक अटपटा सा करिकुलम था जिसे सभी ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है उन्होंने अनक्लियर सजेशन अबाउट इंग्लिश, अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव। आयोग ने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में कुछ उलझे हुए सुझाव दिए। एक ओर तो उन्होंने अनिवार्य विषयों की सूची में उसे रखा, कंपलसरी लिस्ट में रखा और वह भी विभिन्न रूपों में, और दूसरी ओर 2 वर्गों में ऐच्छिक विषयों के सूची में रखा, वह भी विभिन्न रूपों में रखा। इस तरह उन्होंने जो अंग्रेजी के लिए उन्होंने कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे बहुव्ययसाध्य बहुउद्देशीय स्कूल। आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को जो मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय विद्यालयों में बदलने को सुझाव दिया था। सभी स्कूलों में एक साथ अनेक हस्तकौशलों और व्यवसाय की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव जो दिया था, यह सुझाव निरर्थक था। आयोग ने संभवतः इस पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया था। यदि वह व्यय और लाभ का अनुमान अगर लगा लिए होते तो इस का सुझाव वे नहीं देते। मल्टीपर्पस स्कूल की स्थापना करने में, जिसमें कि बहुत सारे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाती है, तो वो जो था कि उसमें बहुत सारे पैसों
की खर्च आती है। अगर हमारे देश में देखा जाए जो सेकेंडरी स्कूल थे उसको मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाने की उनमें कन्वर्ट करने की बात करते हैं, यह उस दृष्टि में एकदम निरर्थक था। नेक्स्ट है कि उन्होंने गैर प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में उनके जो सुझाव थे वो भी बड़े अटपटे थे। उन्होंने प्राइवेट स्कूल जिसमें सेकेंडरी स्कूल्स आते हैं उनके सुधार के लिए जो सुझाव दिए थे वो भी उपयुक्त होते हुए भी हवाई सुझाव के समान थे। जिस देश की राजधानी में तंबुओं में विद्यालय चल रहे हैं और ग्रामों में खुले अवकाश के नीचे चल रहे उस देश में विद्यालयों में बिना सरकारी सहायता की सब सुविधाएं उपलब्ध कराना हवाई सुझाव नहीं तो और क्या है। मतलब कि हमारे स्कूल में जो स्कूल बिल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से उस समय उचित नहीं थे, और वहाँ हम अगर प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में सुझाव देते हैं तो जब तक सरकार सहायता नहीं देती है तब तक प्राइवेट स्कूल सही तरीके से संचालित नहीं की जा सकती। तो इस तरह का सुझाव भी हवाई की तरह ही था। नेक्स्ट है अनएप्रोप्रिएट सजेशन ऑफ रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संबंध में अनुपयुक्त सुझाव। आयोग ने एक तरफ यह सुझाव दिया कि स्कूलों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था अगर पेरेंट्स चाहते हैं तभी किए जाए, और वह भी स्कूल के समय में पहले या बाद में हो। तो यह जो सुझाव था उनका एकदम उलझा और अव्यवहारिक था। जबकि हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें धर्म विशेष की शिक्षा नहीं धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा देने की आवश्यकता पर जोर अधिक देना चाहिए, और उसे अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश में सांप्रदायिकता की भावना का विकास होगा। इस तरह से उन्होंने जो भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बारे में सुझाव दिए थे वो अपने आप में अनुपयुक्त थे। नेक्स्ट है उनका बोझिल पाठ्यचर्या थी, जिसमें माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं, कुल मिलाकर 8 विषयों के अध्ययन लगता था। इसमें माध्यमिक स्तर पे वो चाहते थे कि बच्चों को सब कुछ पढ़ा लिखा दिया जाए, तो भी ये जो करिकुलम था वो बहुत एक तरह से अनइंटरेस्टेड था, बोझिल था, जिसमें कि बहुत सारे विषयों का समावेशन किया गया था। इससे हम देखते हैं कि ये सारे जो तथ्य हैं वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष है, डिमेरिट था। अब इम्पैक्ट ऑफ मुदालियर कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, अगर देखा जाए तो आयोग ने अपने प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद कैब ने इस पर पुनर्विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद बोर्ड ने अपने 21वें अधिवेशन में 7 जनवरी 1954 को ये दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत की। लंबे विचार विमर्श के बाद आयोग की मूल सिफारिशों को स्वीकार किया गया। पहला यह कि माध्यमिक शिक्षा भारत के अधिकांश छात्रों के लिए अपने आप में एक पूर्ण शिक्षा है, और दूसरी की कक्षा 6 to 11 तक की माध्यमिक शिक्षा हो। तीसरी यह कि इस स्तर पर विविध पाठ्यक्रम हो, और इसमें साथ ही हस्तशिल्प अनिवार्य हो, और हाई स्कूल पर और इंटरमीडिएट कॉलेजों को बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिया जाए। साथ ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। इस सब के संदर्भ में उन्होंने अपने कैबिनेट सुझाव दिए, और इस सुझाव को स्वीकृति भी मिल गई। अब ये सुझाव एवं प्रस्ताव प्रांतीय सरकारों और योजना आयोग को भेजे गए। कई प्रांतों में 5+6+3 की योजना लागू कर दी गई। 10 वर्षों के अंदर 2115 माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित भी कर दिया गया, और आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को लागू कर देने से कुछ लाभ हुए तो कुछ हानियां भी हुई, जिसमें कि आपके हानि यह हुई कि जो बहुउद्देशीय विद्यालयों में कन्वर्ट किया गया था जिन स्कूलों को, उसमें खर्च अधिक आए, अधिक व्यय का वहन करना पड़ा, और साथ ही साथ जो शिक्षा का संगठन जो 10+2+3 पे होना चाहिए वो पूरी तरह से बदल कर 5+6+3 पे हो गई थी, जो अपने आप में लागू करना व्यर्थ था। और साथ ही 5 अनिवार्य और 3 ऐच्छिक कुल 8 विषयों को माध्यमिक स्तर की जो करिकुलम थी वो पूरी तरह से बोझिल हो गई थी, और जिसको चलाने में
एक रूपता नहीं आई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे जो उन्होंने साथ ही बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज स्कूल्स की स्थापना की बात करते हैं, इससे धन, समय और श्रम तीनों की बर्बादी होती है। इस तरह मुदालियर कमीशन के ये सारे जो इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ते हैं, उससे पूरी तरह शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन थोड़ी अलग पड़ गई। साथ ही देखना अगर चाहें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर अध्ययन किया था और उसकी कमियों को उजागर किया था, और उन्होंने सुधार के लिए अनेक उत्तम सुझाव भी दिए थे, और उनके सुझाव बहुत हद तक सही थे, जिसमें था कि 70% बच्चों के लिए जो सेकेंडरी एजुकेशन वो अपने अपने एक पूर्ण शिक्षा होती है, जिसके आधार पर वो जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यह उनका जो सुझाव था वो व्यवहारिक था, लेकिन उन्होंने जो नई शिक्षा नीति संरचना आई 10+2+3 में यह कार्य +2 पर करना उचित समझा जा रहा था। जो उन्होंने माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन में जो कार्य वो करना चाह रही थी, वो 10+2+3 में +2 पे ये कार्य करने की बात को सही बताया गया। और इस तरह माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर में सुझाव के लिए जो भी सुझाव दिए, उनमें सभी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन दूसरी तरफ 5+6+3 की जो शिक्षा की संरचना लागू करने की बात की गई थी, वो बहुविकल्पीय पाठ्यक्रम लागू करने और बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करने की जो हानियां हुई, उनसे हमें सबक ये मिला कि हमने मल्टीपर्पस स्कूल्स के जो कॉन्सेप्ट था उसकी अवधारणा को भूल गए, और साथ ही मल्टीपर्पस हॉल की बात हम लोग आज करते हैं। आज भी जितने भी बीएड कॉलेज वहाँ पे मल्टीपर्पस हॉल्स या रूम्स स्थापित किए जाते हैं, ताकि वो बहुउद्देशीय कक्ष में आपको विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सभी तरह के कोकुलर एक्टिविटी का आयोजन किया जाए और आप लोग शिक्षित किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने जो मल्टीपर्पस को जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो पूरी तरह से निरर्थक साबित हुआ। साथ ही 5+6+3 जो शिक्षा की संरचना थी वो पूरी तरह से अमान्य रही। इस तरह हम देखते हैं कि मुदालियर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के संदर्भ में अपने जो सुझाव दिए, वो सभी सुझाव बहुत हद तक सही हुए और उनका क्रियान्वयन भी हुआ। इस तरह आज जो माध्यमिक शिक्षा है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में समझी जाती है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज़ जिन्हें नहीं समझ में आया हो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।